श्री राम। थोड़ा जोर से पीछे तक, जय जय श्री राम। ये पीछे जो खड़े हुए बंधु हैं वो बैठ जाएं, खड़े कोई नहीं रहे, ये ध्यान रखें। मंच पर विराजमान साध्वी दीदी सरस्वती जी और हमारे मुख्य वक्ता चेतन जी, सभी संत वृंद, उनको प्रणाम करते हुए और सभी ग्राम के पटेल साहबान और सभी समाजों के एक एक प्रमुख प्रतिनिधि भी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी प्रणाम। और मेरे सभी हिंदू भाइयों, माता बहनों, पूरे देश में 8-8, 10-10 गांवों को लेकर के ऐसे बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं और हिंदू समाज ही इसको कर रहा है। हिंदू समाज का ही संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और किसी के लिए केवल हिंदू समाज की चिंता करता है और उसके आह्वान से ये बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, अगर हमारे देश का प्राचीन इतिहास उठाकर के देखें तो बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, पुण्य भूमि भारत, और दुनिया के किसी देश में भगवान स्वयं अवतार नहीं लेते, लेकिन इस भारत भूमि पर, भरत भूमि पर स्वयं भगवान ने अवतार लिए हैं। 24 अवतार हुए हैं। राम के अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, अर्जुन जैसे धनुर्धर यहाँ पर हुए, भीष्म पितामह जैसे वीरव्रती यहाँ पर पैदा हुए, कर्ण जैसे दानी हुए। फिर भी ऐसा समय क्यों आया कि ये देश 500-600 साल तक, 700 साल तक विदेशियों के आक्रमण झेलते हुए उनका गुलाम बन गया, उनके अधीन आ गए। वो हमारे मुट्ठी भर लोग हमारे ऊपर राज करने लगे। ऐसी नौबत क्यों आई? तो बंधुओं, यह आपस का अपना अहंकार, पहले राजा लोग होते थे, उनका आपस का अहंकार था, उनमें आपस के झगड़े होते थे और झगड़े हुए थे, उन्होंने विदेशियों का सहारा लिया। मोहम्मद गनी जो 17 बार हार गया था, उसको निमंत्रण किसने दिया था? तो उसको निमंत्रण देने वाले हमारे बंधु थे, जयचंद जैसे। फिर इतनी उदारता कि 17 बार हराया और उसको माफ करते गए, जा छोड़ दिया तेरे को। अरे भाई, क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी कोई सीमा है क्या? और वो एक बार जीता, कहा पृथ्वीराज तू मूर्ख था, मुझे 17 बार माफ किया, मैं एक बार जीता हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आंखें फुलवा दी, जेल में डाल दिया। तो ऐसी बातों के कारण, छोटी छोटी बातों के कारण हमारा समाज ये मुट्ठीभर विदेशियों की दास्ता में आया, परतंत्र हुआ। बाद में थोड़े अंग्रेज आए, हथेली के बराबर हमारा पूरा देश मानो तो एक नाखून के बराबर में नहीं है। छोटे छोटे द्वीप है,
समुद्र में 140 करोड़ आज हमारे यहाँ रहते हैं, हम सब बंधु भारतवासी, और उनकी 1 करोड़ जनसंख्या भी नहीं है। ऐसे लोग हमारे ऊपर 200 साल राज कर लेते हैं। कारण है, इस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, और इस बीमारी का इलाज करने के लिए ही ये सारे आयोजन हो रहे हैं। कारण आज से 100 साल पहले 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने ऐसा सोचा। अति प्राचीन काल में जो हमारे समाज का नेतृत्व करते, जो कौन करते थे, ये संत महात्मा, संत वृंद करते थे। राजा दशरथ अयोध्या के, और एक संत गुरु विश्वामित्र, गागी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी, ऐसा सोच करके राजा दशरथ के पास आते हैं, उनके पुत्रों को मांगते हैं। छोटे छोटे बालक है राम लक्ष्मण, बोले तेरे जो बेटे हैं राम लक्ष्मण, इनको मैं ले जाऊंगा, मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे राक्षसों से। राजा घबरा गए, उन्होंने कहा शरीर मांग लो, सेना मांग लो, सब देने के लिए तैयार हूं, पर राम देख नहीं बने मुसाई। तो राम देखे नहीं बनेगा ऐसा कह तो दिया, लेकिन संत महात्माओं के सामने वो मना नहीं कर पाए विश्वामित्र जी के, क्योंकि समाज के प्रति राजा का जवाबदार कुछ दायित्व होता है। तो ऐसा संत लोग नेतृत्व करते, तो राम को क्या बचपन से रहने नहीं दिया, अच्छी संगत में रखा। विश्वामित्र जी रह गए, वशिष्ठ जी की संगत में रहे, अच्छे संस्कार प्राप्त किए, नर से नारायण बन गए। तो बंधुओं, पुराना नेतृत्व हमारे साधु संत महात्मा करते ही थे, लेकिन धीरे धीरे ये नेतृत्व हमारा धर्म का, सनातन धर्म का, ये कमजोर हुआ, और कमजोर होने के कारण ये गुलामियों की नौबत आई। तो जैसा मैंने कहा था कि 1925 में, आज से 100 साल पहले, नागपुर के डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने चिंतन किया कि इस समाज को बीमारी जो लगी, इसका हल क्या है। तो समाज का नेतृत्व होना चाहिए। 1857 में 90 साल पहले अंग्रेज यहां से चला जाता, 1947 में आजाद हुए, लेकिन 1857 में ये देश आजाद हो जाता। बहुत बड़ी क्रांति, दक्षिण के कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे अनेक योद्धा युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। लेकिन कहते 1857 की क्रांति हम क्यों हार गए? इसलिए हार गए कि समाज का कोई नेतृत्व ही नहीं था उनका, एक कोई मुखिया नहीं था। तो समाज का नेतृत्व खड़ा होना चाहिए। किसी ने कहा है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा था, तो कहा गया अरे पाकिस्तान में क्या दम है, अरे सारे 140 करोड़ भारतवासी अगर एक तरफ मुंह करके फूंक मार देंगे तो पाकिस्तान तो उड़ जाएगा। तो मैंने कहा भाई साहब, किसी एक के कहने से 140 करोड़ एक तरफ मुंह कर लेंगे क्या? तो एक तरफ मुंह नहीं करेंगे, तो फूंक अपनी अपनी दिशा में भले मारते रहो, पाकिस्तान उड़ने वाला नहीं है। कोई जातियों में बैठे हैं, कोई काय में बैठे हैं। तो इसलिए अभी नारा दिया जा रहा था, जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। तो समरस होकर के रहना सीखो। बाकी विषय हमारे वक्ता है वो रखेंगे ही। मैंने थोड़ी सी भूमिका रखी है। संघ के 100 वर्ष पूरे हुए, इसलिए शताब्दी वर्ष के निमित्त संघ और समाज एक हो जाए। संघ जैसा सोचता है, समाज भी वैसा ही सोचने लगे। इसलिए पूरे देश में ये बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। हमारे बच्चों के अच्छे संस्कार हो,
शिक्षा कितनी कर दो, संस्कारहीन शिक्षा रावण भी पैदा कर सकती है। रावण कम पढ़ा लिखा नहीं था, त्रेता युग का तो वो डॉक्टर था, पीएचडी था, चारों वेद मुखाग्र थे। ऐसा तपस्वी अपने इष्ट के सामने शीश डाला, काट काट के डाल दिए, उत्तम कुल पुरस्कार ना दी, लेकिन आज उसका पुतला जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? कि राक्षस कुल का वो भाने था, वहां कैसी राक्षसी थी, वहां राक्षसों के बीच में रहे और संस्कार बिगड़ गए। तो अच्छे संस्कार हो, अच्छी रीति नीति सीखे, अच्छे नियमों का पालन करना सीखे, इन सब बातों के लिए और ये हिंदू सम्मेलन रखे गए हैं। वास्तव में मैं तो आज का वक्ता था नहीं, अचानक कार्य आ जाने के कारण अपने परम पूज्य गुरुदेव महेशानंद जी आश्रम वाले, उदासीन आश्रम वाले चले गए। उनका समय था, वो नहीं थे, इसलिए ये 10 मिनट मुझे बोलने के लिए दिए थे, उतना मैंने समय लिया है। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।